हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एससीओ में चैप्टर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1 2 और एक्सरसाइज के रेस्ट क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलो हम लोग शुरू करते हैं अभी के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। ओके, सिचुएशन कुछ इस तरह का है स्टूडेंट, जैसे सपोज कीजिए कि कोई पर्सन जो है इस तरह से मान लिया कार में जा रहा था, ठीक है। वो कितना स्पीड से जा रहा था ये भी आपको दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड से जा रहा था, ठीक है, इस स्पीड को मान लिया u अगर लिखते हैं तो u आपको दिया हुआ है, दिस इज 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो हम लोगों को इसको मीटर पर सेकंड में एकदम निश्चित रूप से बदल लेना होगा। क्यों? क्योंकि आपको देखिए टाइम दिया हुआ है सेकंड में, आगे जो भी है कुछ रिटार्डेशन का वैल्यू दिया हुआ है वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वगैरह में। तो इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर ले। क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले ही हम लोग बता चुके हैं आपको, सिंपल 5/18 से इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना। This will give you directly value in meter per second and this becomes 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए, मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये एक आदमी जो है कार को ड्राइव कर रहा था। 15 मीटर पर सेकेंड का मतलब हर एक सेकेंड में वो 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। क्लियर है? अचानक वो 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, अचानक देखता है कि अरे आगे तो रास्ता ब्लॉक है, आगे एक वॉल है इस तरह से और रास्ता ब्लॉक है, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। तो वो देखता है कि आगे रास्ता ब्लॉक है, सोचता है और उसके बाद ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। और इतना करने में, देखने में, सोचने में, ब्रेक अप्लाई करने में इसको 0.2 सेकेंड लग जाता है। 0.2 सेकेंड लग जाता है, ये आपको दिया हुआ है। 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। और स्टूडेंट इसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का सिंपल मतलब हो गया कि आपने कुछ देखा, उसके बाद आपने सोचा कि अब मुझे ये काम करना है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा इसी को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। क्लियर है? तो इसने देखा कि भाई आगे रास्ता ब्लॉक है, अब हमको ब्रेक अप्लाई करना है, उसने ब्रेक अप्लाई किया, इतना दिन में जो टाइम लगा 0.2 सेकेंड, इसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन आगे कह रहा है, if he is driving a car at a speed of 54 km per hour, ठीक है, and the brakes causes a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये देखता है कि भाई हमको ब्रेक अप्लाई करना है, तो इतना देर में 0.2 सेकेंड बीत गया और इसके बाद मतलब ये अभी तक 0.2 सेकेंड, यहां तक भी ये 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? और इसके बाद स्टूडेंट ये ब्रेक अप्लाई करता है, जिसके चलते इसको एक रिटार्डेशन मिल जाता है अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हम दिखा रहे हैं कितना वैल्यू का रिटार्डेशन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मिल जाता है। फाइनली ये जाके रिटार्डेशन मिलेगा, मतलब इसका क्या होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा, मतलब 15 मीटर पर सेकंड से 14 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड, लाइक दिस। और फाइनल इसका स्पीड जो है, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 आ गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि जब ये देखा कि हमको ब्रेक अप्लाई करना है, वहां से फाइनली ये जो स्टॉप हुआ यहां तक में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। जब ये देखता है कि हमको ब्रेक अप्लाई करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस पूरे दरमियान, ये टोटल डिस्टेंस हम लोगों को स्टूडेंट निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? अगेन स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने दोनों तरीके से सॉल्व किया था। जनरल मेथड जहां पे हम लोग फॉर्मूला वगैरह का यूज करते हैं, और दूसरा ग्राफिकल मेथड से भी। तो अगेन इस क्वेश्चन को भी आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग स्टूडेंट देखते हैं जनरल मेथड। फर्स्ट मेथड आपका हो गया जनरल मेथड मतलब कि जो जनरल लोग फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है। नाउ जनरल मेथड में स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लोगों को टोटल ये डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं ये जो रिएक्शन टाइम रहा, ये जो पीरियड, इस पीरियड में मान लेते हैं S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसके बाद ये जो पीरियड रहा, इस पीरियड में S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब हमको S1 प्लस S2 का वैल्यू निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए बहुत ही आसान है। नाउ S1 सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, S1 का वैल्यू निकालते हैं। S1 देखिए, S1
टाइम इस पीरियड में रहा है 0.2 सेकेंड और कांस्टेंट स्पीड से चला है 15 मीटर पर सेकेंड, तो डायरेक्ट S1 क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू VT, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, जो कि इनफैक्ट 10th क्लास के पहले हम लोग पढ़ते आए हैं। तो स्पीड हो गया 15, टाइम हो गया 0.2, ठीक है, एंड दिस बिकम्स 3 मीटर। अब अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ पर S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर क्यों नहीं फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पीरियड में क्या है स्टूडेंट की एक्सेलरेशन तो जीरो है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो जब व्हेन यू विल अप्लाई S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो, A जीरो तो हाफ AT स्क्वायर का टोटल टर्म ही जीरो, तो बात फिर ले दे के यही आ जाती है इनफैक्ट, क्लियर है। तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो ये मेरा S1 निकल गया है 3 मीटर। अब चलिए S2 निकालना है, कैसे सोचेंगे स्टूडेंट, S2 निकालना है। S2 के लिए आपका ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड u जो कि हमें पता है 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड आपका जीरो, कार तो रुक गया, ठीक है। और इस पीरियड में रिटार्डेशन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन में चला है, जिसका मैग्नीट्यूड भी वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपली डायरेक्ट आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा, भाई मेरे पास 3 फॉर्मूला है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इक्वल्स टू U प्लस AT एंड V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S। चलिए नेगेटिव वाला फॉर्मूला, लेकिन चूंकि रिटार्डेशन का केस है, कौन सा लगाना सही होगा, डिस्टेंस निकालना है तो ऑब्वियस है V इक्वल्स टू U माइनस AT, ये लगाने से फायदा तो है नहीं चूंकि डिस्टेंस उसमें आ नहीं रहा है, इसका वैल्यू S इक्वल्स टू UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं पता है कि ये इसको 15 मीटर पर सेकेंड से जीरो होने में टाइम कितना लगा, T का वैल्यू नहीं पता है, उसमें भी बहुत बेनिफिट नहीं दिख रहा है, वो इक्वेशन भी डायरेक्ट अप्लाई करना बहुत फ्रूटफुल नहीं दिख रहा है। तो मेरे पास तीसरा एक इक्वेशन बच रहा है, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस 2AS। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी पता है जीरो, U इनिशियल वेलोसिटी का पता, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू पता है 50 मीटर पर सेकेंड, A रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड पता है 6, S का वैल्यू निकल जाएगा। मींस इस तरह से फाइनली हम लोग डिसाइड करेंगे कि फॉर S2 के लिए स्टूडेंट, ठीक है, क्या करेंगे, वी हैव V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस 2AS, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी है इसका जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रिटार्डेशन का वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और S की जगह हो गया S2। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसका स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड से जीरो हुआ है ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ हैविंग वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट सिंपली सॉल्व करेंगे, आप समझ रहे हैं 15 का स्क्वायर, दिस बिकम्स 225 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, मीन्स S2 इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आता है 18.75 मीटर। क्लियर है। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जब ये देखा कि हमको ब्रेक अप्लाई करना है, वहां से टोटली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 3 मीटर प्लस 18.75 मीटर मीन्स 21.75 मीटर इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड ग्राफिकल मेथड हो गया। सेकेंड मेथड आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्राफिकल मेथड। कैसे, इसको ग्राफ की सहायता से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अगेन हाउ टू थिंक, कैसे सोचेंगे स्टूडेंट, भाई टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब कोई फॉर्मूला वगैरह हमको पता भी नहीं है कि V इक्वल टू U प्लस AT वगैरह कुछ फॉर्मूला होता है, ये हम जान भी नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, ये सिचुएशन है, ये तो हमें पता है, ये सिचुएशन है भाई, इतना स्पीड से चल रहा है, रिएक्शन टाइम इतना देर है, उसके बाद फिर जीरो हो गया, इतना रिटार्डेशन, ये सब पता है। टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। जैसे ही टोटल डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट, तो मेरा सीधा ध्यान जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अगेन क्यों जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ऑन टाइम एक्सिस, वही हमें डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट, जैसा भी सिचुएशन के हिसाब से। क्लियर है, तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर ले, ठीक है। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज योर टाइम एक्सिस। चलिए ठीक है, अब वन थिंग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई शुरू का 0.2 सेकेंड तक
0.2 सेकंड तक उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कांस्टेंट रहा है कितना 15 मीटर पर सेकंड, मतलब शुरू का 0.2 मान लीजिए टाइम एक्सिस है 1 सेकंड 2 सेकंड लाइक दिस, कुछ मान लेते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है दिस इज ये 0.2 सेकंड को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। 0.2 सेकंड तक वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट रहा है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू को ये मेंटेन किया, कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन किया, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिसका ये वैल्यू है 15, ठीक है। मतलब 0.2 सेकंड, 0 से लेकर 0.2 सेकंड तक कंटिन्यू जो है स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट रहा है 15। चलिए यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये रिटार्डेशन में जाना शुरू करता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटना शुरू करता है भाई, तो वेलोसिटी टाइम एक्सिस का जो ग्राफ जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन देता है, मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन देगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मतलब कि स्ट्रेट लाइन होगा और ये स्लोप इसका नेगेटिव होगा, तो उस तरह से हम फाइनली डिसाइड करेंगे कि इस तरह का ग्राफ होगा। जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो शुरू के क्वेश्चंस को भी देखते जाएं, हर क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पे सॉल्व किया है ग्राफ की सहायता से भी, तो अब ग्राफ की सहायता से जो शुरू से सॉल्व कर रहे होंगे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, वो 23 है देखेंगे दिस करेंगे और 23 एरिया निकालेंगे, बहुत स्पीड, ठीक है। नाउ देख सकते हैं इसका स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड से घटते 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 यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, चलिए अब इस ग्राफ का हमको टोटल कहने का मतलब ये टोटल एरिया निकाल देना है, ये जो फिगर बन रहा है यहाँ पर एक चीज और हम लोगों को पता है, अगर ये थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन देता है, तो tan थीटा का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, कोई फॉर्मूला इनफैक्ट जान नहीं रहे हैं, तो हम लोग को ये टोटल एरिया निकालना है। देखिए तो ये एरिया तो निकालना बहुत आसान है, ये एरिया ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये लेंथ है 0.2, ये 15 है तो 15 इंटू 0.2 ये एरिया तो निकल गया। इस एरिया के लिए ये जो ट्राइंगल है इस एरिया के लिए ये हाइट पता है 15, ये लेंथ अगर पता चल जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकल जाएगा। ये बेस के लिए tan थीटा का वैल्यू पता है, तो tan थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 15 है, अगर इसको x मान ले, ये लेंथ को अगर x मान ले तो 15 बाई x, यहाँ से इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 15 बाई 6, दिस बिकम्स 2.5, क्लियर स्टूडेंट 2.5। तो अब यहाँ से x का भी वैल्यू निकल चुका है, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर एरिया ऑन टाइम एक्सिस, एरिया ऑन टाइम एक्सिस। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये एरिया आपका A1 है, ये एरिया A2 है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा मतलब A1 प्लस A2, A1 जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हो गया 15 इंटू 0.2, कोई हम स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है, सीधे इसका एरिया निकालें, दिस इज रेक्टेंगल A2 का एरिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, A2 का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x का वैल्यू 2.5 इंटू हाइट कितना है 15, नाउ दिस बिकम्स 3 प्लस दिस बिकम्स 7.5 इंटू 2.5, दिस बिकम्स 7.5 2.5 18.75, 3 plus 18.75 and this becomes 21.75 meter is your answer, सेम आंसर, ऑब्वियसली सेम आंसर मिलेगा ही, प्रोसेस अलग है, क्वेश्चन तो वही है, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, थैंक यू।